गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 5 आय और खर्च की संकल्पना। आगे मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये जो लेक्चर है मेरा दूसरा है। तो हमने लास्ट पढ़ा था कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च में हमने आकृति द्वारा समझ लिया था, लेकिन इसके कुछ पॉइंट 4 हैं वो हम देखेंगे कि उत्पादन शून्य हो तो कुल अस्थिर खर्च भी कैसा होता है, शून्य होता है। और उत्पादन हमारा शून्य हो तो स्थिर खर्च मतलब ओपी होता है। अस्थिर खर्च शून्य और खर्च ओपी होता है। उत्पादन ओ Q1 हो तो कुल स्थिर खर्च में कितना होता है, Q1B। अस्थिर खर्च Q1C और Q1A है और उत्पादन कितना है OQ2, तो कुल स्थिर खर्च कितना होगा Q2F। ठीक है, और अस्थिर खर्च 2G और कुल खर्च कितना है Q2E, जो हमने आकृति में देख लिया था कि हमने Q1 किसको नाम दिया था, Q2 किसको नाम दिया था, P नाम किसको दिया था। ठीक है, वो हमने आकृति में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औसत स्थिर खर्च। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से जो भी हम भाग देंगे तो हमें खर्च प्राप्त होगा, उसे औसत खर्च कह सकेंगे। इस खर्च को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र द्वारा समझेंगे। औसत स्थिर खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च अपॉन कुल उत्पादन। AFC बराबर TFC अपॉन TP, मतलब AFC एवरेज फिक्सेड कॉस्ट, TFC का मतलब होता है टोटल फिक्सेड कॉस्ट और TP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, मतलब कुल उत्पादन। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि हमारा कुल स्थिर खर्च कितना है, 5000 है और पीढ़ी में 1000 इकाई का उत्पादन करती है। तो औसत खर्च हम देखो इसमें देखेंगे, औसत स्थिर खर्च बराबर 50,000 अपॉन में कितना है 1000, बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 50। जैसे जैसे कुल स्थिर खर्च अधिक होगा तो इकाइयों के बीच में बंटवारा बढ़ता जाएगा और इसलिए उत्पादन बढ़ने से औसत स्थिर खर्च क्या होता है, घटता है। और इसका रेखा है वह ढाल वाली दिखती है। कोष्ठक में देखो उत्पादन का प्रमाण 10, 20, 30, 40, 50 है। स्थिर खर्च कितना है 100 है और औसत कितना निकला है 10, 5, 3.3, 2.5 और 2। OY पर हमने बताया है कि औसत स्थिर खर्च, OX पर उत्पादन का प्रमाण। और इसमें देखो 2, 2 का हमने डिस्टेंस लिया है। OX पर हमने क्या किया है 10, 10 का लिया है। ठीक है, और यही हमने नीचे समझा है कि OX पर क्या बताना है, OY में क्या बताना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औसत स्थिर खर्च। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च को कुल उत्पादन से जो भी हम भाग देंगे तो हमारा औसत खर्च प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन चालू रखना, बंद करना, बढ़ाना, ये संबंधित निर्णय में औसत अस्थिर खर्च उपयोगी ख्याल आता है। ये हम आगे देखेंगे। तो देखो औसत स्थिर खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च अपॉन में क्या है कुल उत्पादन। AVC बराबर TVC अपॉन TP। AVC का मतलब क्या हुआ, औसत स्थिर खर्च। TVC का मतलब क्या हुआ, कुल स्थिर खर्च। TP का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन। इस तरह से एक उदाहरण द्वारा हमने समझा कि 150 हमने खर्च हमारा अस्थिर है और इकाई का उत्पादन कितना है 20 है। तो औसत स्थिर खर्च बराबर 150 अपॉन 20 और डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 7.5। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे अस्थिर खर्च भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से औसत स्थिर खर्च घटता है, ये हमने देखा। अब आकृति में देखो OY पर हमने बताया है औसत खर्च अस्थिर खर्च में और OX पर हमने बताया उत्पादन का प्रमाण। तो 10, 10 का लिया है, वहाँ पर 1, 1 का डिस्टेंस लिया है। उत्पादन का प्रमाण देखो, जब 10 कितना है खर्च, औसत स्थिर खर्च हमारा जब 8 है तो ये कितना है हमारा 10 है। जब हमारा 7.5 है तो उत्पादन का प्रमाण कितना है 20 खर्च हुआ है, 20 का उत्पादन हुआ है। और जब हमारा खर्च कितना है 7 तो कितना है 30। जब 7.25 है तो कितना है 40
ठीक है। तो ABCDEFG ये हमने ABC रेखा द्वारा हमने अलग अलग नाम दिए हैं, इसे औसत स्थिर खर्च रेखा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा औसत खर्च। तो औसत खर्च को औसत कुछ खर्च के रूप में हम जानते हैं। औसत खर्च यह प्रति इकाई खर्च में क्या होता है, इकाई पर भाग देते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। औसत खर्च या प्रति इकाई खर्च है कुल खर्च का उत्पादन कुल इकाई से भाग देने पर यह हमें प्राप्त होता है, और कुल खर्च या कुल स्थिर खर्च के रूप में हम इसे जान सकते हैं। कुल अस्थिर खर्च का योग है, इसलिए कुल स्थिर खर्च बरा प्लस कुल अस्थिर खर्च के उत्पादन के कुल इकाई पर भाग देने पर हमें औसत खर्च प्राप्त होगा। देखो इसको सूत्र द्वारा देखेंगे, औसत खर्च बराबर कुल खर्च अपॉन में कुल उत्पादन, अथवा औसत खर्च बराबर स्थिर खर्च प्लस अस्थिर खर्च अपॉन में कुल उत्पादन। AC बराबर TC अपॉन TP। AC मतलब एवरेज कॉस्ट, TC मतलब टोटल कॉस्ट, TP का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। अब देखो तालिका में उत्पादन का प्रमाण बताया, कुल खर्च बताया और औसत खर्च बताया। जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है वैसे वैसे कुल खर्च भी बढ़ता है, और औसत शुरुआत में खर्च घटता है, फिर उसके बाद में वह बढ़ता है। खर्च में इस प्रकार से रुझान के आधार पर हमने आकृति बनाई है, अपने देखेंगे। तो देखो OY पर हमने क्या दर्शाया है, तो OY पर हमने औसत खर्च दर्शाया है, OX पर उत्पादन का प्रमाण। तो देखो औसत खर्च हमारा कितना है, तो 9 है, और इकाई का प्रमाण कितना है, 1। तो 9 और मतलब 10 से नीचे A बिंदु दिया है, 1 के ऊपर। फिर दूसरा कितना है औसत खर्च हमारा, 8 है, ठीक है। तो उत्पादन का प्रमाण कितना है, 2 है, तो 2 पर हमने 2 और 8 के बीच में मतलब B बिंदु दिया है। फिर कितना है, 3 है उत्पादन का प्रमाण। तो औसत खर्च कितना हुआ, 7 हुआ। 4 है तब भी 7 है, 5 है तो कितना है, 8 है, और 6 है तो कितना है, 9, और 7 है तो कितना है, 10, ठीक है। तो जो औसत खर्च रेखा है वो हमने उसको क्या नाम दिया है, AC नाम दिया है। क्या नाम दिया है, AC। नेक्स्ट है सीमांत खर्च। हम जानते हैं कि उत्पादन में जो भी बढ़ोतरी होती है, मतलब अधिक उत्पादन होता है तो खर्च भी अधिक बढ़ेगा, अधिक खर्च होगा। कुल उत्पादन में इकाई की कमी या वृद्धि करने से कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत खर्च कह सकते हैं। संक्षेप में कुल उत्पादन में इकाई में बढ़ोतरी होती है तो कुल खर्च में भी परिवर्तन को हम सीमांत खर्च कहते हैं। सूत्र के द्वारा हम देखेंगे कि MCN बराबर TCN माइनस TC और N-1 कोष्ठक में। N मतलब क्या होता है, इकाई की संख्या। MCN का मतलब होता है इकाई का सीमांत खर्च। TC का मतलब होता है इकाई का कुल खर्च, और TC ब्रैकेट में N-1 बराबर क्या होता है, इकाई का कुल खर्च। और सूत्र में N बराबर 3 रखने पर हमें क्या मिलता है, MC3 बराबर TC3 माइनस TC कोष्ठक में 3 और -1 बराबर TC3 माइनस TC2। तो जहाँ TC3 होगा वहाँ 21 हो जाएगा, TC2 होगा वहाँ 16 हो जाएगा। इसलिए 21 में से 16 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5। ये क्या बताया है, सीमांत खर्च बताया है, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए कि सीमांत खर्च स्थिर है से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सीमांत खर्च अस्थिर खर्च में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। उत्पादन N इकाई घटकर N1 हो गई है और बढ़ोतरी हुई उतना सीमांत खर्च भी होता है। अब देखो अनुसूची में देखो उत्पादन का प्रमाण P इकाई 1 2 3 4 5 6 7 है, और कुल खर्च कितना है, TC मतलब 9 16 21 28 40 और 54 और 70 है। सीमांत खर्च कितना है, 9 7 5 7 12 14 और 16 है। अब आकृति में देखो OY पर हमने सीमांत खर्च लिखा है, OX पर उत्पादन का प्रमाण है। तो सीमांत खर्च पहले कितना है, 9 मतलब 10 के नीचे 9, और इकाई में खर्च कितना हुआ, 1। तो 10 मतलब 9 और 1 के बीच में A बिंदु दे दिया है। फिर दूसरा देखो क्या है कि उत्पादन का प्रमाण खर्च का प्रमाण कितना है, 7 है। तो 7 पर हमने डॉट लगाया, और उसके बाद में उत्पादन का प्रमाण कितना है, 2।
तो उसको बी बता दिया है। फिर तीसरे वाले में सी, फिर चौथे में डी, पाँचवें में ई, छठे में एफ और सातवें में जी। एमसी मतलब सीमांत खर्च। आकृति में बताए अनुसार औसत खर्च की तरह शुरुआत सीमांत खर्च में भी घटता है। निश्चित समय के बाद बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होने के बाद खर्च घटने पर बढ़ता है। एक बिंदु वहाँ बढ़ते जाता है और दूसरा खर्च घटता है। आकृति में सीमांत खर्च की रेखा हॉकी स्टॉक के आकार की दिखाई दी है हमको। देखो हॉकी की तरह इसकी बनी है। हाँ, आप देखो कि सारी इकाइयाँ एक सीमांत खर्च घटता है, इसलिए सीमांत खर्च ऋण ढाल वाली बनती है। तीसरी इकाई के बाद उत्पादन बढ़ने से सीमांत खर्च बढ़ता है। परिणाम स्वरूप सीमांत खर्च की रेखा कैसी है? ढाल वाली बनती है। अब देखो बच्चे, ये जो लेसन नंबर 5 है, इसका लेक्चर 2 अभी मैंने यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। और इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है, आकृति आप क्या करो, घर पर बनाओ, लिखो, याद करो। आगे का जो भी पॉइंट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।